मॉर्निंग हो चुकी है गाइस। और आज मेरी ये जो वीडियो अब जाएगी ना वो थोड़ी लेट जाएगी, क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग है ना मार्केट गए थे, तो फिर मार्केट से लौटने में भी टाइम हो गया और फिर इस वजह से ना वीडियो एडिट वगैरह कुछ भी नहीं हो पाई थी। और इधर है ना भैया के घर पे जो मिस्त्री भैया का काम चल रहा है ना, तो उस वजह से है ना समय ही नहीं मिलता। तो जितना भी व्लॉग आपके साथ बना पाई हूँ उतना बनाया है। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि मैं ऊपर की छत पे आई थी, तो मतलब जहाँ पे हमारा बाथरूम है वहीं पे आई थी। तो मैं नहाने के लिए आई थी, तो यहाँ पे मिस्त्री भी आ जाएंगे ना, तो वही फिर मम्मी बोल रही थी जितने भी कपड़े हैं तू भाभी के रूम में रखे, तो वही मैं चाबी लेकर आई थी। फिर यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था गाइस। सुबह सुबह का एकदम सुबह का है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बैठ के इतना अच्छा लग रहा था गाइस, तो फिर मैं बैठी बैठी देखती रह गई गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था सुबह की मॉर्निंग का। चलो बताइए दोस्तों, कैसे आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बताऊँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैं ना इधर आ गई हूँ, कल तो कोई कुछ ब्लॉग वगैरह बना नहीं था, तो सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा होती है बहुत प्यारी होती है गाइस। और मैं बताऊँ कि मंकियों का डर ज़्यादा है ना, तो मंकियों के डर की वजह से क्या होता है, इस चारों तरफ के दरवाजे वगैरह सब लॉक ही रहते हैं, बंद रहते हैं। तो मैं आई हूँ नहाने के लिए आई हूँ गाइस। मैं चाय मैंने पी ली है, तो नहाने के लिए इसलिए जल्दी आई हूँ आज मैं। मम्मी ने बोला कि तू जल्दी से नहाया, क्योंकि कल जो मिस्त्री भैया आए थे ना, तो वो काम चल रहा है। मैं भी आपको दिखाऊंगी उन्होंने कल क्या काम किया था। तो फिर वो 9 बजे तक आ जाते हैं, तो मम्मी बोली पहले तू नहा के फ्री हो जा, तब है ना फिर उनके सामने सारा काम वाम ऐसे ही हो रहा है। आपको पता है कि रेती सीमेंट और ये सब होता है, तो कितना अजीब सी फीलिंग होती है, एकदम किरकिर 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 वाली रहती है। कल पूरा दिन हो गया, तो वो लोग आ गए थे, मतलब सुबह भी सो रहे हैं। खाना बनाऊंगी, बस नहा के जा रही हूँ। मैंने सोचा कि 2 मिनट यहाँ बैठ जाऊँ और इधर के सारे कपड़े वगैरह जितने भी था, जो भी भाभी के मम्मी के भाभी के रूम में रख दी है, तो वही लॉक मतलब लेके आऊँगी, निकाल के आऊँगी, फिर वापस लगा दूँगी उधर पर। तो काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। इधर खोल के बैठ नहीं सकते क्योंकि मंकी आ जाते हैं, लेकिन अभी उनका टाइम नहीं है। यहाँ गाइस मैं बताऊँ यहाँ क्या है, टाइम से आते हैं। और आपने अगर एक मंकी को देख लिया ना, तो एक मंकी नहीं होगा, उनके पीछे उनकी पूरी सेना होगी, और इतनी लंबी सेना होती है और इतने डेंजर है यहाँ के मंकी कि अगर एक बार किसी को अगर उन्होंने मतलब कुछ कह दिया ना, तो फिर सारे मंकी इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा डेंजर मंकी है यहाँ की। चारों तरफ के दरवाजे वगैरह सब लगे रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि नहा के आऊँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। क्योंकि पूजा तो मैं आज भी नहीं करूँगी, बस वैसे ही मन से ही देखती हूँ। सीमेंट गिट्टी सारा अस्त व्यस्त हो रहा है सामान। और ये देखिए भैया ने क्या लगवाया, ये लगवाया, ये तांड लगवाया, तांड बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसे गाइस। ये लगवाया, ये सारा सब कुछ ये लगवाया, सब ये देखिए चारों तरफ ये ऐसे ही अस्त व्यस्त सामान हो रहा है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो बस ये देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये भैया ने सामान के साथ काफ़ी सही थी, वैसे ठीक भी है, ये लगवा दिया है तो जगह मिल गई। चलो तो गाइज मैं बता दूं कि अभी काम चल रहा है ना पूरे घर में, तो पूरे मतलब ये समझो कि आप नीचे से लेकर ऊपर तक सारे रूम ही एक से हो रहे हैं। तो पूरे घर में ना ऐसे ही सीमेंट और उसका रहता है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी गाइज, और फिर नहा के मैंने विष्णु भगवान, आज थर्सडे ना, तो बस मन से ही विष्णु भगवान का नाम ले लिया था थोड़ा सा। मतलब होता है ना कि कितना भी करो, अगर आप पूजा नहीं कर रहे तो फिर भी है ना आपको 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप भगवान के लिए समय तो आपको निकालना पड़ता है। यहाँ पे मम्मी मेरे से बोल रही थी कि लौकी की सब्ज़ी बना दे, चने की दाल की मम्मी लौकी बनवाएंगी, तो वो मम्मी ने चने की दाल गलानी रख दी थी, तो फिर वही मैं लौकी छील लूँगी।
तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि आज जो मेरी वीडियो जो लेट जाने का कारण ये है कि जो इस रूम में जो मैं बैठी हूँ ना, इस वाले ही रूम में क्या हुआ कि आज है ना जो तांड है ना, जिस पे सामान वगैरह रखा हुआ है, तो ये वाला सारा सामान है ना नीचे उतारा गया। फिर इस पर सीमेंट वगैरह भैया ने करवाया था, तो मिस्त्री भैया ना इस वाले रूम में ही थे। तो क्या हुआ कि पूरे दिन हम लोगों का बैठना भी इसी रूम में होता है, तो फिर काम भी कुछ भी नहीं। तो आपको पता ही है कि वो लोग थे, तो यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं कर पाए थे हम लोग। मतलब जैसे कि वीडियो की एडिटिंग वगैरह मैं करती कुछ भी, तो पूरा दिन ही ऐसे ही चलता रहा था। और फिर हम शाम के टाइम में लगभग 4 बजे फिर मैं चली गई थी, मार्केट चली गई थी। तो फिर आज हम लोग पी रहे हैं चाय। मेरी चाय है, ये माँ की चाय बनाने इधर पी रही हैं अपनी चाय। सब्जी बन गई गाइस। अभी भैया है ना मिस्त्री के साथ लगे हुए हैं, तो अभी हम लोग चाय का मज़ा ले रहे हैं। और खाना तभी बनेगा जब भैया दुकान को जाएंगे, क्योंकि कल तो गए नहीं थे, शाम को गए थे, और आज भी शायद देर में ही जाएंगे, क्योंकि मिस्त्री के साथ तो आपको पता है काम करवाना पड़ता है, वरना वो काम करेंगे ही नहीं। फिर वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं, तो बैठना पड़ता है। चाय का मज़ा ले रहे हैं एकदम। आलू बॉईल करके रखी है मैंने, मैंगो कद्दूस बना लेंगे। चाय का मज़ा है टोस्ट, लेकिन माँ नहीं खा सकती हैं आज। पापा पास सुबह की चाय गाइस हो गई थी, और उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था। तो फिर मम्मी बोली कि तू अपने फलहार के लिए कुछ बना ले। तो यहाँ पे मैंगो शेक बना लिया था, आलू का हलवा बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने और मम्मी नहीं खाया था, और बाकी तो बच्चे भैया ये लोग तो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैं लगभग 3:30 का टाइम हो रहा, तो बैठी हुई थी। तो फिर मेरे मन में 2 दिन से कुछ चल भी रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपके साथ बातें को शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से आपसे बातें भी नहीं की। और जब अगर आपके मन में कुछ हो ना, तो आपको बताना चाहिए। जो परिणाम अभी आया अपनी मोदी सरकार का, तो जो जितना मतलब उम्मीद था उससे बहुत कम हुआ है। तो मेरे मन पे गाइस काफ़ी बोझ सा बना हुआ था, अंदर ऐसा लग रहा था मेरा दम सा घुट रहा है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ बोलो। हमारी ज़िंदगी में अपनों का विशेष महत्व होता है। हमें अपने ही आगे ले जाते हैं और अपने ही हमें पीछे ढकेल देते हैं। डर हमें दूसरों से नहीं होता है, अपनों से ही होता है। जिस व्यक्ति ने असंभव कार्य को संभव करके दिखाया, आज हम उसका ही साथ छोड़ते जा रहे हैं। ये सोच के, ये देख के बड़ा दुख हो रहा है। और साथ जो छोड़ रहे हैं वो कौन है? हम ही तो हैं। जो रामचंद्र जी कह के गए हैं कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा, तो वो तो सत्य है, वो तो होके ही रहेगा। लेकिन अपने आप को हमें इतना तो नहीं गिराना है कि जब भगवान के पास हम जाएं, जब हमारा अंत समय हो, तो भगवान, ईश्वर, खुदा हमसे प्रश्न ही ना पूछे, सीधे हमारा फैसला ही कर दे। तो हमें इतना अपने आप को नहीं गिराना है। अरे मोती की भागम भाग में हम हीरे को साथ नहीं दे रहे, हम हीरे का। अब वो कौन है? हम खुद ही तो हैं। क्या कर सकते हैं? तो मेरे मन पे बड़ा ये रहता था कि कुछ बोलूँ मैं, बहुत दुख होता है। बाहर के लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, और केवल अपने लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं। बाहर के लोग सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, बाहर के लोग भारतीय संस्कृति से जुड़ रहे हैं, लेकिन अपने लोग समझ में नहीं आता। तो जो सत्य है उसको कोई छुपा नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता। वो तो बाहर आता है, चाहे वो कभी भी आए।
और अगर हमारा मार्ग, हमारा उद्देश्य नेक है, सही है, तो यकीन मानिए भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़ लेंगे। अगर आपका उद्देश्य ठीक है, मैं ये मानती हूँ। बस कुछ यही कहना चाहती थी।